Once again, very good morning to all of you students. Here I am Ashutosh Mishra from BKD and I welcome you to the online portal of BKD LH Public School. Students, let us discuss first that what have we learned before this. मतलब इस वीडियो से पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश रीडर का, जो कि मैंने यहाँ सबसे पहले आपको बताया था। आपका जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट द स्टोरी ऑफ एम्बर बीट्स, सबसे पहले मैंने उसको एक्सप्लेन किया था और उसके क्या है एक्सप्लेनेशन, कुछ मैंने वीडियोस भी बनाए, एक्सप्लेन वीडियो भी बनाए हैं, जो कि एक क्या है बीकेडी एलिट पब्लिक स्कूल की चैनल है यूट्यूब पर, जिस पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं और आपको वो सारे पार्ट्स P1, P2, P3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप से क्या होंगे वो होंगे, तो लिखे होंगे इस तरह से। आप पहले जो पार्ट 1 है पहले पार्ट 1 देखेंगे, उसके पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 3 देखेंगे, तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसी की तरीके से सेम मैंने वही जो रिपीटिशन किया है वो आपका सेक्शन सेकंड है द चेरी ट्री। चेरी ट्री को भी मैंने 3 पार्ट्स में बनाया हुआ है, तो आप उसके पार्ट्स अब जो वीडियो चैनल है यूट्यूब चैनल है आपकी, जिस पर बीकेडी के नाम से क्या यूट्यूब चैनल है, उसमें आप जो है देख के सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। जो भी क्वेरीज होगी उसके क्वेश्चन आंसर्स में मैंने भी आपको होमवर्क में करवाए हैं, व्हाट्सएप पर आपको क्या है उसके आंसर्स भेजे हैं, जिससे आप लोगों ने वर्क कंप्लीट किया है। और जिनका वर्क कंप्लीट ना हुआ हो वो स्टूडेंट्स हेल्प ले लें स्टूडेंट्स की और वर्क कंप्लीट कर लें। उसके बाद आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आपका यूनिट सेकंड का जो सेक्शन थर्ड है, ऑन द ग्रास ऑफर एंड द क्रिकेट। तो इस वीडियो में हम लोग इस पोएम को डिस्कस करने वाले हैं, ऑन द ग्रास ऑफर एंड द क्रिकेट। अब क्या है इस पोएम में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई वांट टू आस्क यू दैट हैव यू लर्न द बुक्स। आप लोगों ने बुक खरीद ली है और समझ ली है। अगर जिसने भी मतलब कि जिसने भी बुक्स को नहीं खरीदा है, ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट टू देम प्लीज परचेज द बुक्स एंड इट विल बी हेल्पफुल इन योर स्टडी। जब तक कि आपके पास बुक्स नहीं होंगी तब तक आप अच्छे से उसको समझ नहीं पाओगे। तो बुक्स खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप बुक्स खरीद लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आप मदद होगी आपको आपकी स्टडी में। उसे आप जब बार बार देखेंगे और खुद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज अच्छे से ज्यादा समझ में आएगी। मैंने जो एक्सप्लेन किया है वीडियो वो आप इस मतलब की जो एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्या होता है ऑन द ग्रास ऑफर एंड द क्रिकेट, व्हाट इज इन दिस पोएम। सो लेट अस डिस्कस। So I request you, please open page number 58 of your English reader. Please pick up the books. On the grasshopper and the cricket. So first, let us know about the subject of the poem and who wrote this poem. So, student, it is a symbolic poem in which the grasshopper is a symbol of hot summer and the cricket is of very cold winter. So students, यहाँ जो ग्रास हॉपर है वो हॉट समर के लिए एंड जो क्रिकेट है कोल्ड विंटर के लिए सिंबल है यूज किया है। द राइटर ऑफ दिस पोएम इज जॉन कीट्स। So every poet has been attracted towards the beauty of nature. John Keats is no exception to this
and finds nature beautiful in all season, not excluding the hot summer and cold winter. तो जो ब्यूटी है वो कभी, जो अर्थ की जो ब्यूटी है वो नेवर स्टॉप होती है ना, चाहे वो विंटर हो और चाहे वो समर हो। ये क्या है, ये हमेशा चलती रहती है। क्या, ब्यूटी। जो जॉन कीट्स हैं कहते हैं, ही सेज दैट द अर्थ इज ऑलवेज सिंगिंग व्हेन द बर्ड्स स्टॉप सिंगिंग इन द हॉट समर। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ वी स्टार्ट। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फैंड विद द हॉट सन। जो पोएट्री है अर्थ की वो कभी डेड नहीं होती है, खत्म नहीं होती। जब when all the birds are fanned with the hot sun, सारे जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो गर्मी की वजह से कहाँ चले जाते हैं, पेड़ों पर चले जाते हैं, अपने घोंसलों में चले जाते हैं। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट न्यू माउंट मैड, दैट इज ग्रास ऑफर्स, ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी। He has never done with his delights, for when tired out of with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, तो जो पोएट कह रहा है कि जो पोइट्री है अर्थ की वो कभी डेड नहीं होती है। जब सारे पक्षी चले जाते हैं और हॉट मतलब कि सन की रोशनी में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो सारे पक्षी चले जाते हैं, लेकिन एक जो वॉइस होती है, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज, मतलब कि हेज टू हेज, आपने देखा हो गार्डन में एक लाइन में पेड़ लगे रहते हैं तो उसे हम कहते हैं हेज टू हेज। तो एक आवाज़ निकलती है वहाँ से, अबाउट न्यू माउंट मीट्स मीडो, एक आवाज़ निकलती है, दैट इज़ ग्रास ऑपर्स। जो आवाज़ होती है वो किसकी है, वो ग्रास ऑपर्स की। इट टेक्स द लेड इन समर लग्जरी। ठीक है, तो वो लीड करता है किसमें, उस समर के मौसम में। ही हैज़ नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स, फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, ही रेस्ट at ease beneath some pleasant weed। तो उसके बाद जब वो थक जाता है तो कहाँ जाता है, रेस्ट करता है, ease beneath some pleasant weed, मतलब वीड में, वीड जो वर्ड है आपका घास फूस होती है, तो वो उसमें चला जाता है। with his delight, for when tired of with fun, the poetry of earth is ceasing never। ceasing means होता है जो बंद होना, लेकिन जो अर्थ की पोइट्री है क्या होती है, वो बंद कभी नहीं होती है, रुकती कभी नहीं है। on a lone winter evening when the frost was brought a silence from the stove, there thrills the cricket song, in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills। क्या होता है, when the birds, जब बर्ड्स क्या होते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो जो बर्ड्स होते हैं वो साइलेंट हो जाते हैं। तब भी क्या है, द अर्थ, मतलब जो अर्थ है वो कभी स्टॉप नहीं होती है, और इससे क्या होता है, तब भी क्या होता है, एक साउंड निकलता है, मतलब कि एक क्रिकेट का साउंड निकलता है। और जो क्रिकेट सिंग्स द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फ्रॉम द स्टोन्स, और क्या करता है, गाना गाता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि ग्रास ऑपर हो। तो it seems to be increasing in warmth every moment, and half a silly human being feels it to be a grasshopper songs coming from grassy hills। ये ऐसा लगता है जैसे कि क्या हो, कोई ग्रास
और पर कोई गाना गा रहा हो, कुछ धुन निकाल रहा हो, किससे? फ्रॉम ग्रेसी हिल्स. So students, it was the explanation of the poem. So keep on watching and keep on listening the video of this poem, and thanks for watching this video.